हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड, जिसमें हम मैथ सब्जेक्ट का 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। यह हमारा 7वां चैप्टर है, जिसमें पिछले वीडियो तक हम 60 नंबर तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए थे बहुत ही अच्छे से। अगर आप नए हैं, नहीं देखे हैं या लेट से आए हैं आप इस चैनल पर, तो आप हमारे पीछे के जितने सारे वीडियो हैं 6 चैप्टर का, आप वो जा कर के देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम आपको 61 से शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में बोले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अंतिम तक बने रहिएगा, आपको 100% समझ में आएगा, ये तय है। फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारा 61 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 61 में कह रहा है कि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी क्या होगा। दो बिंदुओं के निर्देशांक दे दिया है आपको। जैसे पहला है आपको 9, 3, 9,3 है, ठीक। दूसरा बिंदु है आपको 15 और 11, 15 और 11, दो बिंदु दे दिया है। मैं मान लेता हूँ इसको A और इसको B मान लेता हूँ। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें पता करना है, बीच की दूरी हमें चाहिए। आपको पता होगा, बताए होंगे हम आपको कि बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें पता करना है। फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। और एक चीज़ और हम आपको बताए हुए थे, यह हमारा x1 होता है, ये y1 होता है, यह x2, ये y2। इतना आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए फिर फॉर्मूला लगाते हैं हम। दूरी निकालना है किसके, AB के बीच की दूरी निकालना है हमको। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 कितना है, 3 है, उसका होल स्क्वायर। अगर हम 15 में से 9 को घटा दें तो 6 होगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। 11 में से अगर हम 3 को घटा दें तो 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 36 और 64 को जोड़ देंगे तो 100 होगा, और 100 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 इकाई जो है वो क्या निकल गया, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 62 नंबर में y बराबर 10 दे दिया है आपको। y बराबर में 10 दे दिया है और बोल रहा है कि आलेख कैसी सरल रेखा होगी। y बराबर आपको 10 दे दिया है और पूछ रहा है कि इसकी जो आलेख होगी, मतलब ग्राफ होगी, वो कैसा बनेगा, कैसा होगा देखने में। आइए फिर देख लेते हैं कैसा होगा। ये हमारा क्या होता है, y अक्ष होता है, जिसको हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। यह हमारा x अक्ष होता है, ठीक। ये x और ये y होता है। ये y डैश, ये x डैश। वैसे हमें इन दोनों का भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। y पर 10 बोल रहा है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि y अक्ष पर हम 10 चल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए। मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 है, क्या है, 10 है, और x अक्ष 0 है। तो y बराबर 10 इस तरह से हम खींचेंगे रेखा। तो ये जो रेखाएं हैं, सरल रेखा, वो किसके समांतर है, ये y पर ये जो 10 है, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो आलेख कैसा बनेगा, किसके समांतर है, तो x अक्ष के समांतर है, ठीक। तो लिखेंगे हम कि x अक्ष के समांतर, ठीक है। x अक्ष के समांतर हो जाएगा कौन, y बराबर 10 का आलेख, ग्राफ। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 63 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। कह रहा है कि कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तृतीय पाद बोले या चतुर्थांश बोले, एक ही मतलब होता है। इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट। तो आपको पता होगा कि प्रथम में हम आपको बताए हुए थे, फर्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में हम आपको बताए हुए हैं। प्रथम चतुर्थांश में प्लस और प्लस का साइन आता है, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस और प्लस का चिन्ह आता है, और तृतीय चतुर्थांश में माइनस और माइनस का चिन्ह आता है, चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस और माइनस का चिन्ह आता है। क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि चतुर्थ में, तो चतुर्थ में क्या आता है, प्लस और माइनस, यही आता है ना। अब आप देखिए आपके पास जो बिंदु दिया गया है, जैसे कि देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपके पास 4,6 है, ठीक। तो
इसमें क्या है कि आपको संख्या पर ध्यान नहीं देना है, केवल साइन पर ध्यान देना है आपको। तो हम क्या देख रहे हैं कि 4 के आगे में प्लस का साइन और 6 के आगे में भी प्लस का साइन, ये तो हो गया प्रथम पाद में। ठीक, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास -4 -6, -4 और माइनस का 6। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये माइनस जो है, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों किस में आता है? तो माइनस और माइनस तृतीय चतुर्थांश में आता है। तो ये भी केवल साइन पर आपको ध्यान देना है, न कि संख्या क्या लिखा हुआ है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, कभी नहीं देना है, केवल साइन पर। और याद रखना है कि किस चतुर्थांश में कौन सा साइन आता है, बहुत ही डिटेल में हम आपको बताए हुए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में, और वहाँ पर जा कर के आप देखिए पहला पार्ट, यह हमारा 5वां पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 60 में कह रहा है कि y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु इतना इतना से दूरी 5 है तो निम्नलिखित में से कौन है? y अक्ष पर से कह रहा है कि y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु इससे इतना दूरी पर है तो क्या होगा? मतलब दूरी भी दे दिया है आपको। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। हमारे पास एक बिंदु है जिसका नाम a रख देते हैं, दूसरा को b रख देते हैं। ठीक है, अब y अक्ष पर बोल रहा है, तो y अक्ष पर x निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है, और x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। क्योंकि अक्ष हमारे पास 2 है, एक x और एक y, तो जो नहीं है आपके पास उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, जो है वो है ही। तो यहाँ पर आपको y अक्ष बोला है, तो y अक्ष बोला है तो वो तो रहेगा, x अक्ष मेरे पास नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। तो y अक्ष पर से बोल रहा है तो x नियामक 0 हो जाएगा और y तो y रहेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बिंदु दे दिया है आपको 4 और 2, 4,2 दे दिया है। अब इन दोनों के बीच की दूरी भी आपको दे दिया है, कितना? 5 दे दिया है। तो क्या होगा ये पूछ रहा है, हमें y का नियामक हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? जब दूरी दे दिया है, क्वेश्चन को पढ़ने से दूरी आता है, दूरी भी दिया है, इसका मतलब ये है कि दूरी का फॉर्मूला लगेगा जो दिया है ना। और देखिए क्या उसका फॉर्मूला बन रहा है, तो उसी का फॉर्मूला लगा दीजिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे ए बी क्या है, ए बी के बीच की दूरी निकालना है हमको। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, दूरी आपको दे दिया है, ए बी के बीच को दूरी दे दिया है, कितना? 5 दे दिया है। x2 आपके पास है 4 माइनस x1 आपके पास क्या है? 0, उसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस y का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर रूट तो लगेगा ही। ठीक, अब ध्यान से आप देखिए, हाँ यहाँ पर स्क्वायर भी है और रूट भी है, स्क्वायर भी है और रूट भी है। और आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कटता है, क्या आपको पता होगा? याद रखिएगा कि स्क्वायर और रूट एक ही जगह नहीं हो सकता है। कारण है उसके पीछे लॉजिक है, अभी नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। कमेंट कीजिए तो ज़रूर हम आपको बताएंगे कि कैसे, क्यों। ठीक है, फिलहाल समझ लीजिए कि रूट से स्क्वायर कटता है तो कटेगा ना, तो ये सिस्टम एक हो गया। दूसरी बात ये है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे, जैसे ही वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा आपको? ये रूट कट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो, वर्ग करेंगे तो 4 माइनस 0, 4 में से 0 गया तो 4, 4 का स्क्वायर कितना? 16, प्लस में ये बचेगा 2 माइनस y का होल स्क्वायर। तो ऐसा नहीं फील हो रहा है कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है? इसको देख करके ऐसा फील हो रहा होगा आपको कि सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तोड़ दीजिए, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab। तोड़ दिए हम, मन ही मन कर दिए। ठीक है, एक लाइन गैप कर दिए। ध्यान से समझिए आप, यहाँ पर 16 4 20, 20 को इधर लेकर के आएंगे तो प्लस का 25 इधर है, 20 इधर आएगा तो 25 में से 20 गया तो कितना? 5, बराबर में y स्क्वायर माइनस में 4y हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं हम, y स्क्वायर माइनस का 4y, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में मिलेगा ना, तो माइनस का 5, कुछ नहीं बचा तो 0।
ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। एक निगेटिव में आएगा या फिर कुछ भी आए, देख लीजिए क्या आता है। तो हमें बीच वाले को ब्रेक करना है ऐसे दो भागों में, जिसका जोड़ने या घटाने से -4 आ जाए, गुना करने से -5 आ जाए। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं? तो वो संख्याएं होगी y² माइनस में कर देते हैं इसको 5y और फिर उसके बाद प्लस का y। तो माइनस और प्लस माइनस, 5 एकान 5, माइनस और प्लस माइनस घटाएंगे, 5 में से 1 गया तो 4 हो गया, -5 बराबर में 0। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन लीजिए, y इधर कॉमन है, y -5 हो जाएगा और प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो y -5 हो जाएगा बराबर में 0। अब y -5 एक गुणनखंड निकला, दूसरा y + 1 एक गुणनखंड निकला बराबर में 0। दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा और इधर हो जाएगा y बराबर में -1 हो जाएगा जब 0 के बराबर कर देंगे तो। अब आप अपने क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कह रहा था कि क्या होगा, तो y अक्ष पर x नियामक कितना था 0 और y कितना निकला 5 और इधर है -1। तो ऑप्शन में आप देखिए कि -1 है या 5 है सबसे पहले, क्योंकि 0 तो रहना ही चाहिए, क्योंकि बिंदु हमेशा x अक्ष पहले होता है, y अक्ष उसके बाद होता है, तो 0 तो रहेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 64 का था ना, तो 0, -1 ऑप्शन नंबर 1, 0, -1 निकल गया y अक्ष पर, हो गया। इस तरह से बनाना था, समझे? थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, दिमाग लगाना है आपको। y अक्ष पर बोला था तो x 0 हो जाएगा, दूरी भी दिया था और एक बिंदु का निर्देशांक भी दिया था। दूरी सूत्र लगाए, वर्ग किए ताकि ये रूट हट जाए, दोनों तरफ वर्ग कर दिए, ये 25 हो गया, रूट हट गया, a-b को होल स्क्वायर पर तोड़ दिए। ये सब तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, दूसरे और चौथे नंबर का ये सब कैलकुलेशन है। हम पढ़ रहे हैं 7वां नंबर, तो उम्मीद करते हैं कि ये आप समझते होंगे कि हम किस तरह से इसका कैलकुलेट किए हम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेट में कह रहा है कि x अक्ष का समीकरण कैसा होता है। हमारे पास दो अक्ष है, एक तो x दूसरा y, तो x अक्ष का समीकरण कैसा होगा, तो x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर 0 होगा x अक्ष का समीकरण। ये 9 नहीं है, ये y है, y बराबर 0 हो जाएगा, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक यदि 2, p हो तो p का मान क्या होगा, ये कह रहा है आपको। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि दो बिंदु है आपके पास, कौन कौन है दो बिंदु, एक है 6, -5, 6, -5 है, ठीक, और दूसरा बिंदु है आपके पास -2, 11 है, ठीक। इसका नाम रख देते हैं हम, एगो का नाम A, दूसरे के बिंदु का नाम B। कह रहा है कि इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक यदि इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली मध्य में जो बिंदु है कोई, मान लेते हैं इसको P, उसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, बीच में रेखाखंड जो है उसके मध्य में जो बिंदु है उसका नियामक हमें ज्ञात करें, कहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप आकर के मध्य में वो मिलेगा कहीं पर, तो उसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, जो आपको दे दिया है। कितना है 2, p है, वो दे दिया है, तो p का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ने से तो हमको तो पता चल गया कि जैसे मध्य बिंदु की बात हुई तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगेगा और वहीं से p का मान निकलेगा। ऐसे ही आपको भी पता करना है, अगर दूरी दिया रहे, बोले किसी और चीज़ का मान निकालने के लिए, तो दूरी का ही फॉर्मूला लगाइए, जो दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला लगाइए, वहाँ से निकलेगा कुछ ना कुछ। तो हमें ये क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाइए, मध्य बिंदु दिया हुआ है, p का मान निकालना है, सिंपल। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बट्टा में 2, y1 प्लस y2 बट्टा में 2 होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मध्य बिंदु दिया क्या है आपको, 2, p दे दिया है आपको, ठीक, बराबर प्लस माइनस 6 में से 2 गया तो 4
बटा में 2, 11 में से 5 को हटा देंगे तो 6 बटा में 2, इसको काटेंगे, ठीक है। तो 2 p बराबर में 2, 3 हो जाएगा। अब हमें p का मान ज्ञात करना है, तो ये y नियामक है और ये x नियामक, ये भी y नियामक। तो हम क्या करेंगे कि p को y नियामक को y नियामक के बराबर कर देंगे। तो कैलकुलेट हो ही नहीं रहा है तो नहीं करेंगे। अगर बट्टा में होता, भिन्न में होता, कटता तो काट खूट करते, लेकिन ऐसे ही रहेगा, फिर हो गया। बाकी हमें एक्स अक्ष से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो पी का मान निकालना था। आप पी हमारा वाई निर्देशांक है, वाई नियामक है, तो उस वाई वालों को इस वाई के बराबर कर दिए, हो गया, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। चलिए, यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको ये चैप्टर वाइज जो भी हम पढ़ा रहे हैं पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव वो आपको सबसे पहले मिले। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 63 में कह रहा है कि -6, -7 का कोटि है। -6, -7 में पूछ रहा है आपको कोटि का मान पूछ रहा है। हम बताए हुए थे आपको कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक में पहले वाले को भुज कहते हैं, दूसरे वाले को कोटि कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, कोटि। कोटि ही तो पूछा था आपसे, पहले वाले को भुज कहते हैं, ठीक, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक आपको दे दिया है तो उसके केंद्र का नियामक क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। एक वृत्त है हमारे पास, डायग्राम बनाते हैं फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक वृत्त है, यह हमारा क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक। व्यास किसको कहते हैं हम, केंद्र से दोनों तरफ परिधि तक जो टच करता है उसको हम व्यास कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो व्यास के सिरा क्या क्या हुआ, एक ये हो गया जिसका नाम हम P रख देते हैं, इसका नाम हम Q रख देते हैं। तो इन दोनों सिरे का नियामक या निर्देशांक आपके क्वेश्चन में दे दिया है पहले ही। क्या सब दे दिया है, ध्यान से देखिए। 2, 3 दे दिया है, 2, 3 इसका दे दिया है, और दूसरे का दे दिया है आपको -6, -6, दे दिया है। अब हमको कह रहा है कि ये जो मध्य बिंदु है, ये केंद्र जो है, उसका वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, उसका नियामक बोल रहा है ज्ञान निकालने के लिए। बात समझ गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों का निर्देशांक दे दिया है, तो मध्य बिंदु का मतलब केंद्र का निर्देशांक आपसे पूछ रहा है। ये केंद्र है, मतलब बीचों बीच है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इस दोनों को भूल जाए तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये केंद्र है तो मध्य में है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल सी बात है, आराम से निकल जाएगा। मध्य बिंदु का फॉर्मूला, मध्य में क्या है, ए है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। ये x1 y1 x2 y2 प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 को घटा देंगे तो माइनस का 4 बटा में 2, 7 3 10 बटा में 2, इसको काटेंगे तो ये माइनस का 2 और इधर हो जाएगा 5। ये क्या निकला, ये क्या निकला, केंद्र का नियामक निकला। केंद्र कैसा है, तो सर केंद्र मध्य में है। कैसा है, केंद्र मध्य में है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दिए, निकल गया। कितना आसान था। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हर बार आता है, इस टाइप का हर साल आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। कह रहा है कि यदि बिंदु इतना इतना और इतना इतना संरेखी है तो निम्नलिखित में से कौन सही है। मतलब कोई त्रिभुज का निर्देशांक दिया रहेगा और बोलेगा कि वो संरेखी है। संरेखी मतलब एक ही रेखा पर है, एक ही सीध रेखा पर है, तो उसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पूछ रहा है, जो कि फॉर्मूला होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2 होता है, बराबर में 0। ये किसका फॉर्मूला होता है, संरेखी होने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। याद रख लीजिएगा आप इस फॉर्मूला को अच्छे से, कि जब संरेखी हो, 3 बिंदु दिया हो, तो बोल देगा आपको के का मान निकालिए, पी का मान निकालिए, तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा और वो निकलेगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु
Q इतना की दूरी क्या होगी, x अक्ष से बोल रहा है, तो x अक्ष पर y नियामक क्या होगा, 0 होगा। थोड़ी देर पहले हम आपको बताए हुए थे, ठीक है। तो x अक्ष पर x तो रहेगा ही, y हमारे पास नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, ठीक। और Q का निर्देशांक आपके क्वेश्चन में ही दे दिया है, 3,6 दे दिया है आपको, 3,6 दे दिया है आपको। बोल रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, वो आपसे पूछ रहा है। दूरी का फॉर्मूला सिंपल सा है, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, वो है क्या, वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ध्यान से आप, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कुछ फील हो रहा होगा आपको, इसको देख करके कुछ समझ में आ रहा होगा कि सर हम पढ़े हुए हैं बचपन से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। 6 में से 0 को घटा देंगे तो 6 ही होगा, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो सर उसका स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर एक अचर पद है, यहाँ पर एक अचर पद है, कुछ न कुछ होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, तो सर साइन डिसाइड करेगा कि घटेगा या जोड़ेगा। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, 36 में अगर हम किसको जोड़ दें, 9 को जोड़ दें तो वो 45 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 6x, 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पर देखिए आप कि अब यह द्विघात बहुपद है, ठीक है। हमें यहाँ से क्या करना है, इसका x का मान निकालना है। कैसे निकलेगा, आप पढ़े होंगे दूसरे चैप्टर में, चौथे चैप्टर में भर के आया था गुणनखंड, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, हमें इस बीच वाले को ब्रेक करना है, और ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने पर 6 आ जाए और गुना करने पर 45 आ जाए। कैसे होगा, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। अगर हम यहाँ पर चलिए 9 और 5 कर देते, 9 पचे 45, लेकिन 6 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये बहुपद कुछ अजीब ही बन रहा है, यहाँ पर 45 हो रहा है, इसको तोड़ने पर 6 आ ही नहीं रहा है, ना तो जोड़ने से ना तो घटाने से। क्योंकि अगर हम यहाँ पर 45 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 से लगा देंगे, 3 एकान 3, 3 पंचे 15, फिर 3 से लगा देंगे, 3 पंचे 15, 5 तिया 15, 15 और 3 को गुना करेंगे तो 45 आ जाएगा। लेकिन 15 3 को ना तो जोड़ने से 6 आएगा ना तो घटाने से 6 आएगा। 3 तिया 9, 9 पचे 45, लेकिन 9 और 5 को ना तो जोड़ने से 6 आएगा ना तो घटाने से 6 आएगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं हम क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष से y नियामक 0 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद आपको q दे दिया है, आपको 3,6 दे दिया है। इन दोनों के बीच की दूरी बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो दूरी फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आप भी देख रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे अगर हम, तो a स्क्वायर 9, b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 और a का मान है 3, b का मान है x, तो तीनों को गुना कर देंगे, 2 तिया 6 और 6x हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 में से 0 गया तो 6 का स्क्वायर 36 होगा प्लस में। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, आप भी देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप कि अगर हम देखिए 36 यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है 9 है, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे 36 और 9 कितना हो जाएगा 45 होगा। एक्स स्क्वायर और माइनस 6x, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि अचर पद 2 ठो है यहाँ पर, तो 45 हो जाएगा। तो अब तो सिंपल सा वही गुणनखंड करना था, पर ये हो ही नहीं रहा है, कैसे होगा, दिमाग लगाइए। कोई ऐसी संख्या है 2 ठो, नहीं हो रहा है, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, एक बार कर लीजिएगा, अगर आ जाए आंसर तो कमेंट कर दीजिएगा।
हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन गड़बड़ है या क्या है नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, इससे आगे आप कर लीजिएगा हो जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल बिंदु कितना है, P माइनस ए माइनस बी, माइनस ए कॉमा माइनस का बी है, और बोल रहा है कि मूल बिंदु क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। मूल बिंदु से दूरी आपसे पूछ रहा है। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये आपको एक्स निर्देशांक, ये वाई होता है, ठीक। तो x का वैल्यू क्या है, माइनस का a, उसका स्क्वायर कर देंगे। y का वैल्यू क्या है, माइनस का b, उसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस का 2 बार गुना करेंगे तो प्लस b को 2 बार गुना करेंगे तो b स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। इतना ही हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है आपके स्क्रीन पर। 72 नंबर क्वेश्चन में है कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मध्य बिंदु का नियामक आपसे पूछ रहा है। तो मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2। x1 है आपके पास 3 प्लस x1 प्लस x2 बटा 2, कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा में 2, 3 1 4 बट्टा में 2, और उसके बाद 4 में से 2 गया तो माइनस का 2 बट्टा में 2, तो ये हो जाएगा 2 कमा माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि बिंदु इतना इतना किस पाद में है, ये पूछ रहा है आपसे। 4,5 और 6,5 किस पाद में है। तो देखिए ना, 4,5 और एक दे दिया, दो को बिंदु एक के साथ दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए। ये दोनों किस पाद में है, दोनों प्लस में है ना, तो प्लस में है तो कौन सा पाद हो जाएगा, प्लस में है तो प्रथम पाद हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 73 का ए, हाँ 73 का ए है, प्रथम पाद में हो जाएगा। केवल साइन देखिए आप इसमें, साइन ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, और प्लस प्लस जो है वो प्रथम पाद में ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 74 में कह रहा है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष का नियामक आपको दे दिया है इतना इतना, तो परिमिति आपसे पूछ रहा है। एक त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले हम, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपको इन तीनों शीर्ष के नियामक आपको दे दिया है, एगो है 0,8, दूसरा का दे दिया है 0,0, और तीसरा का दे दिया है आपको 6,0। आपसे पूछ रहा है कि परिमाप, आपसे पूछ रहा है इन तीनों शीर्ष वाले नियामक के त्रिभुज से आपसे पूछ रहा है परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है समझते हैं हम। परिमाप का मतलब होता है कि वो उस चीज़ का बाउंड्री का लंबाई, परिमाप या परिमिति या परिधि का मतलब वही होता है कि बाउंड्री की लंबाई। तो इस त्रिभुज के बाउंड्री की लंबाई हमें पता करना है, वही होता है परिमाप। सबको जोड़ देंगे, परिमाप बन जाएगा। कैसे होगा, तो सबसे पहले हमें ए बी के बीच की दूरी तो चाहिए, बी सी के बीच की तो दूरी चाहिए, ए सी के बीच की तो दूरी चाहिए, तब तो सबको जोड़ेंगे तो परिमाप निकल जाएगा ना। होगा, कैसे होगा, एक हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला है हमारे पास, दूरी सूत्र। हम क्या करेंगे, इसके भी दूरी निकालेंगे, इसके भी दूरी निकालेंगे, और इसके भी दूरी निकालेंगे, और अंतिम में जाकर के जोड़ देंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 0 में से 0 गया तो 0, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 8 में से 0 को घटाएंगे तो माइनस का 8, माइनस 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64, ठीक है। 64 किस संख्या का वर्गमूल होता है, 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 8 निकलेगा, 8 निकलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी ये x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला आपके पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर।
छः में से जीरो गया तो छः, छः का स्क्वायर 36, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो। उसमें अगर 36 को जोड़ भी देंगे जीरो में तो क्या फ़र्क पड़ता है। किसी भी संख्या को जीरो के साथ चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आएगा। अब इन दोनों के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, फॉर्मूला है आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, दोनों को जोड़ देंगे तो 100, वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आएगा। हम क्या देख रहे हैं कि AB का दूरी कितना 8, BC का दूरी 6 और AC का दूरी 10। परिमाप बोल रहा है ना, परिमाप बोल रहा है। इसका क्या करेंगे हम, सर AB प्लस BC प्लस AC भुजा की जो लंबाई है सबको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 8 प्लस 6 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 8 6 14, 14 और 10 कितना 24, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, कर लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन 2-3 आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बिंदुएं इतना, इतना और इतना संरेखी है तो के का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। संरेखी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है। संरेखी मतलब होता क्या है कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, मतलब ये त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक, तो जब यह एक ही रेखा पर है तो देख लीजिए, फिर मान लेते हैं हम कि 1 2 3 ये A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु, तीनों बिंदु का निर्देशांक दे दिया है आपको K, 2 -3 -4 -3 -4 और उसके बाद 7 -5 दे दिया है आपको। ठीक है, संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। चूँकि ABC संरेखी है, संरेखी है, इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखेंगे हम x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2 बराबर में 0। 1/2 जो था वो गुना में था, उसको साइड चेंज करवा के नीचे लगा दिए 1/2, 0/1/2 तो 0 कुछ भी 0, वो चीज़ हम मन ही मन कर दिए, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आए, हमें लिखना पड़ता है, मजबूरी है। अब आप जानते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक, दिमाग में है ये चीज़, रहेगा ये चीज़, तो पुट कर दीजिए वैल्यू, हो गया। आइए x1 आपके पास क्या है, शांति से x1 क्या है आपके पास k, y2 माइनस y3 तो y2 माइनस का 4 माइनस y3 माइनस का 5 है। ठीक है, चलिए प्लस में x2 आपके पास माइनस का 3 है, y3 माइनस y1 माइनस का 5 माइनस y1 क्या है 2 है, प्लस x3 7 है, y1 माइनस y2 y1 माइनस का 4 y1 2 माइनस y1 माइनस y2 माइनस का 4 बराबर 0। सबसे पहले आपको कोष्ट वाले काम करना है। सबसे पहले देखिए कैसे, k माइनस 4, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है 5, डबल साइन वाले को पहले हम हटा लेंगे, प्लस माइनस माइनस का 3, माइनस का 5 ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस का 2 ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस का 7 भी ऐसे ही रहने दीजिए, 2 माइनस माइनस प्लस 4, ठीक, बराबर 0। अब अंदर वाला काम करेंगे सबसे पहले हम, तो k 5 में से 4 को घटा देंगे तो 1, और चलिए रहने दीजिए, माइनस का 3 माइनस 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 5 2 7 हो जाएगा, प्लस का 7 4 2 6 हो जाएगा, बराबर में 0। प्लस माइनस प्लस 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 k को 1 से गुना कीजिए, k माइनस माइनस प्लस 7 3 21 प्लस 7 6 42 बराबर 0। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर k, दोनों को जोड़ दीजिए,
तो 2 1 3 4 2 6, ठीक, बराबर 0। तो के बराबर में प्लस का 63 को उधर भेज दीजिए तो माइनस का 63 हो जाएगा। लेकिन दूरी, लंबाई, चौड़ाई ये सब निगेटिव नहीं होता है। तो देखिए आंसर में किस तरह से दिया गया है। अगर माइनस का 63 है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हमें ज़बरदस्ती पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा। क्योंकि कारण हम आपको बता दिए हैं, क्यों, क्योंकि वो सब चीज़ माइनस में नहीं होता है। सी है, ऑप्शन सी माइनस में है, ठीक है भाई। अगर माइनस में नहीं होता हम प्लस में भी ले सकते हैं, क्योंकि लंबाई वो निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। चलिए, आई होप कि यह सेशन, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी तरह से आने वाले चैप्टर आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।